हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया विज्ञापन, नई भर्ती के लेके। आज जिस विज्ञापन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है निकला है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जी हाँ, ठीक सुना दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकली है। 500 पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें जो पोस्ट निकली है वो असिस्टेंट क्लास 3 की पोस्ट निकली हुई है, यानी क्लैरिकल की पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है। इसमें वैकेंसियों की बात करें तो 500 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया के वैकेंसी हैं ये। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो 2 अगस्त 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17 अगस्त 2025 इसकी रहने वाली है। इनकी बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम में आप लोगों को सबसे पहले ही पता है कि इसमें एग्ज़ाम 2 फेजेस में होता है। पहला एग्ज़ाम टायर 1, दूसरा टायर 2। टायर 1 का जो एग्ज़ाम है 7 सितंबर 2025 को उनका प्लान है। ठीक है, और दूसरा जो फेज़ का एग्ज़ाम होगा वो 28 सितंबर 2025 का। यानी प्री और मेंस में दोनों में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। मोस्टली आपका ये देखिए 15 से 20 दिन का समय इसमें आपको मिलने वाला है प्री और मेन में। तो आप तैयारी इसकी अभी से शुरू कर दीजिएगा फॉर्म डालते ही। ठीक है, इसमें ज़्यादातर वो लोग पार्टिसिपेट आसानी से कर पाएंगे, इस कंपटीशन को कर पाएंगे जो कि एसएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें कर सकते हैं। अगर आपका मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्टों पे अगर आपकी कमांड है तो आप इस नौकरी को अपने हाथ में कर सकते हैं। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो जनरल सामान्य कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपये रहने वाली है। वहीं एससी और एसटी और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए आपको मात्र 100 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते थे उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी अगर आपने इस तरह की ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एक ही बात करते हैं तो मिनिमम जो है 21 साल, मैक्सिमम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, एज की गणना की बात करते हैं तो 31 जुलाई 2025 को, 31 जुलाई 2025 से 30 साल के बीच में एज है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए तो मैक्सिमम आयु में उनको छूट मिलती है। ओबीसी की कैटेगरी के लिए 3 साल मैक्सिमम आयु, यानी 33 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। एस सी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है, यानी वो 35 साल तक के युवा हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं आप अगर हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, अगर अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी सर्विस पीरियड है उसको माइनस करने के बाद मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 33 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें जो भी आपने सेना में अपना समय दिया है वो पीरियड जो है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो एज बचेगी उसमें आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें 2 टायर के एग्जाम होंगे, टायर 1, टायर 2। ठीक है, और टायर 1 के जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टायर 2 में जो है आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों भी पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टायर 1 की बात कर लेते हैं। तो टायर 1 में देखिए 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन 3 सेक्शंस में आपका पूरा पेपर डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अगर हम क्यूएमटी की बात करते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स 30 नंबर का आएगा। टाइम पीरियड इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम पीरियड मिलने वाला है। रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का इसके लिए समय मिलने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन, 35 मार्क के और 20 मिनट का इसके लिए समय मिलेगा। तो टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क के और 60 मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो जो लोग टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे उन्हें टायर 2 के लिए आपको मौका मिलेगा। टायर 2 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इंग्लिश का एक सब्जेक्ट रहेगा, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 2 और सब्जेक्ट आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, कंप्यूटर का और जीएस यानी जनरल स्टडी का। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मिनट मार्क के होंगे और 30 मिनट का इसको समय मिलने वाला है। रीजनिंग की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क के होंगे और 30 मिनट का इसके लिए भी समय मिलने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन, 50 मार्क के, 30 नंबर का इसमें समय मिलने वाला है, 30 मिनट का। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं 40 क्वेश्चन, 50 मार्क के और आपके
15 मिनट का इसका समय मिलने वाला है। ठीक है, जीएस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क के 15 मिनट का इसमें समय मिलने वाला है। तो इस तरह आपका 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 250 मार्क्स का होगा ये पेपर। तो इस तरह आपका 250 मार्क का ये पेपर होने वाला है, 200 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टायर 2 ये आपका 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं टायर 2 के बाद जो लोग टायर 2 क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट मतलब बेसिकली ये वैकेंसी है, आप जिस स्टेट में आप आवेदन करना चाहते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो आप केवल उसी स्टेट में आवेदन कर सकते हैं जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। जैसे सपोज करिए आप अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो उसी का आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक है, जो लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइड कर लेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, इसकी कोई मेरिट नहीं बनती है। मेरिट आपकी टायर 2 एग्जाम के बेसिस पे ही बनने वाली है। ठीक है, तो जिस किसी को इसमें आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है www.orientalinsurance.org.in की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर इस विज्ञापन से संबंधित अगर आपके मन में कोई डाउट या शंका हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। लास्ट में आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और भर्ती में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।